बिहार मुजफ्फरपुर में एक बैठक की गई। आगामी 24 जनवरी को जनता दल यूनाइटेड की ओर से पटना के वेटरनरी कॉलेज में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को सफल बनाने के लिए मंगलवार को समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने सर्किट हाउस में जिला जदयू के अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मदन साहनी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का 24 जनवरी को 100 वर्ष पूरा होने पर जनशताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में पूरे बिहार से लाखों की संख्या में लोग पटना पहुंचेंगे। इसमें मुजफ्फरपुर से करीब 10,000 लोग इस जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस जयंती समारोह में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए कार्य और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य को प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार से न्यूज़ लाइव इंडिया बिहार चैनल से कुमार गौरव रिपोर्ट। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100 साल पूरे होने जा रहा है, जन्म शताब्दी दिवस, और उसी अवसर पर हम लोग जनता दल यूनाइटेड की ओर से पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में एक बड़ा सभा होगा, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाया जाएगा। और उसी सिलसिले में हम लोग अभी मुजफ्फरपुर ज़िला में आए हैं, और मुजफ्फरपुर ज़िला के जितने भी जनता दल यू के साथी हैं, और ख़ास करके जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी साथी हैं, और सभी लोग हैं जो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आए हैं। और इसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग मुजफ्फरपुर से जाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और उसमें पार्टी स्तर से लेकर के और वो लोग खुद अपने स्तर से, और हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और 2 लाख से ज़्यादा का वहाँ जुटान होगा। और फिर राज्य स्तर पर जितने काम किए गए हैं ठाकुर जी के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, खास करके जो पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किए हैं, अभी जातीय गणना हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार में जो विकास हुए हैं उसको भी हम लोग उस समय रखेंगे 24 जनवरी को। और जननायक के द्वारा जो काम किए गए हैं अति पिछड़ों को खास करके आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे लाने के लिए, और समाजवादियों को जो एकजुट करने का काम किया गया है, और उसके माध्यम से जो इंडिया मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बने हैं, वो सारे मुद्दे हम लोग उस रखेंगे। और 2024 में जो चुनाव लोकसभा का होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हम लोग रोकने में किस तरह से काम करेंगे, उस पर चर्चा होगी। और यही आज का उद्देश्य है। आज संक्षिप्त मुजफ्फरपुर में उनका एक भी प्रतिमा नहीं है, उनके नाम पर राजनीति तो बरसों से चल रही है। एक बात आप समझ लीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रत्येक जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है, और 38 जिला में वो संचालित है। मुजफ्फरपुर में भी होंगे। मुजफ्फरपुर ज़िला में लोग यहाँ जुब्बा साहनी जी का भी यहाँ ये है पार्क है। और अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने पटना में भी जुब्बा साहनी जी का आदमकद प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पटना या पटना के बहुत सारे ज़िलों में अलग अलग प्रतिमा है, उनके नाम पर छात्रावास है। उन सभी जो काम होते हैं, खास करके जनता दल यू और नीतीश कुमार जी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती समारोह है, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा मनाए जाते हैं, बाद में जाकर के तो सभी लोग उसको अपनाने का काम किए हैं। तो हम सभी लोग जनता दल यू के माननीय नीतीश कुमार जी, हम सभी लोग, हमारे आदर्श हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और हम लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं, और उनके जो बताए हुए मार्ग है वही सबसे हम लोग के लिए अच्छा है। तो हम लोग उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में आए हैं कि जो 100वां हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, कितना बेहतर ढंग से मनाएंगे, उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बीजेपी दावा कर रही है, और दम होता तो वो इतना ललायत नहीं होती। आज भी उनका मन कहाँ है हम लोग समझ रहे हैं। आज भी वो यह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आ जाए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हम लोग को आपस में जो है कहीं ना कहीं भड़काने का, लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा गठबंधन एकजुट है। और आप यह समझ लीजिए कि जो 2024 में चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन
सभी लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। और उसमें जो हमारा सीट है जनता दल यू का, आप सबको मालूम है कि 16 सीट पर हम लोग लड़े थे और जीते थे। वह 16 सीट हम लोग जीतेंगे और 40 का 40 जीतेंगे। एक भी खाता भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर में नहीं हम लोग खोने देंगे। और यही उनका दर्द भी है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि एक भी सीट उनको बिहार में कम से कम नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये तो सब देश के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। हम सभी लोगों का आस्था अपने अपने धर्म में है और भगवान रामचंद्र जी सबके हैं और किसी पार्टी के नहीं हैं। एक तो यह समझना चाहिए और हम लोग इसके विरोधी नहीं है। एक जो सबसे बड़ी हम लोग को विनम्र लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी को उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं और लोगों को भी यह मैसेज दे रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और रामचंद्र जी का कहीं कहीं दूर दूर से कोई नाता नहीं है। बरसों पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप से यह कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी को जो सबसे प्रिय मित्र थे गुरु महाराज जी, वो हमारे पूर्वज थे और हम लोग उसके वंशज हैं। और रामचंद्र जी को जब नाव से पार करने का भी नौबत आया तो केवट ने ही पार करने का काम किया था। हम लोग उस वंशज के लोग हैं। रामचंद्र जी से हम लोग का भी नाता है। सीता माता हम लोग की है, बिहार की, मिथिलांचल की। और जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मंत्री का तो कुछ और ही कहना है। उसमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का रामचंद्र जी से, माता सीता से कोई नाता नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर अपना काम चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनका जो कहना है वो जाने, जो हमको कहना है हमने कहा है कि हम लोग भारत के हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जब हम दूसरे के धर्म को आदर करते हैं तो हम सभी लोग अपने धर्म को भी मानेंगे।